अच्छा स्वामी जी, देखिए आईसीएमआर की एक बेहद डराने वाली रिपोर्ट आई है। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में लंग कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके सबसे ज़्यादा केस जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में हैं, लेकिन लगता है बहुत जल्द दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है और यहाँ रहने वाले लोग लंग कैंसर के मरीजों की तादाद अब यहीं पर ज़्यादा होगी, जिस तरीके का पोल्यूशन यहाँ पर है। स्वामी जी, क्या प्रदूषण का असर भी सबसे ज़्यादा फेफड़ों पर ही पड़ता है? और दिल्ली एनसीआर वाले तो रोज़ाना 40 सिगरेट के बराबर जहरीली हवा निगल ही रहे हैं, उन्हें सिगरेट पीने की ज़रूरत भी नहीं है। तो स्वामी जी, ये बड़ी स्थिति विकट है हमारे लिए। जो पैसिव स्मोकर्स हैं, आपने उनका भी डेटा रख दिया। जो सिगरेट नहीं पी रहे और एनसीआर क्षेत्र में रह रहे हैं, वो अनजाने में 40 सिगरेट का धुआं, 40 सिगरेट जैसा धुआं अलग अलग प्रकार का, चाहे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, चाहे एग्री पॉल्यूशन है, चाहे ऑटोमोबाइल का पॉल्यूशन है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का पॉल्यूशन है, किसी भी कारण से जो पॉल्यूशन है, 40 सिगरेट का धुआं तो बहुत ज़्यादा होता है भैया। इसीलिए कहते हैं एनसीआर में रहने वालों की 10 से 20 साल उम्र कम हो जाती है। और आपने जो कहा कि सबसे पहला अटैक फेफड़ों पर क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जब जाता है ना अंदर, सीधा यहीं जाता है। तो 2400 किलोमीटर लंबा ट्रैक है पूरा हमारे रेस्पिरेटरी का, और उसके जो एल्वलाइज हैं वो बेचारे कुल मिलाने लगते हैं, वो घुट घुट करके जीते हैं, उनको हम संकट में डाल देते हैं, उस पर क्रूरता जुल्म जाति करते हैं। 40 सिगरेट तो बहुत ज़्यादा हो गई भाई, 40 सिगरेट। और स्वामी जी, सिगरेट पीने वाली कंपनियों को ध्यान देना चाहिए, पर हेड उनका 40 सिगरेट का नुकसान हो रहा है, उन्हें भी इस पोल्यूशन के खिलाफ लड़ाई छेड़ने की ज़रूरत है। हाँ, उनको भी पोल्यूशन के खिलाफ लड़ाई में उतरना चाहिए, और ये ज़रूरी है। देखो, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जितने भी अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं, जितने भी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और खबरपालिका के जितने भी तंत्र हैं देश के, उन सब को लोगों को स्वतंत्रता के साथ, स्वाधीनता के साथ, स्वास्थ्य के साथ लोग जी सकें। स्वास्थ्य की आज़ादी का एक नया आंदोलन हमने छेड़ा हुआ है रोज़ इंडिया टीवी पर। और देखो, अब ये लंग कैंसर से बचे कैसे, ये मैं बोल रहा था काकड़ा सिंगी, इसको जो खा लेगा ना, इसी से हमने ओरोगिट बना दिया। तो जितने भी एनसीआर में रहते हैं उनको तो काकड़ा सिंगी अवश्य खानी चाहिए, उसका ओरोगिट हमने एक्सट्रैक्ट बना दिया है। उनको या तो मुलेठी का काढ़ा, तुलसी हल्दी अदरक का काढ़ा, तुलसी हल्दी अदरक का रस शहद के साथ, अथवा श्वासारी क्वाथ जो हम रोज़ बताते हैं, ये श्वासारी क्वाथ है, ये दिव्य पेय है, ये श्वासारी वटी है, श्वासारी पूरा अवले है, प्रवाही है, नहीं तो कफ की सिरप पी पी करके बच्चे मर रहे हैं। अणु तेल ज़्यादा बढ़ जाए तो ज्योतिषमती तेल, दिव्य धारा, भाम, च्यवनप्राश उनको रोज़ खाना चाहिए। च्यवनप्राश है, गुड़ है, गुड़ से वो पोल्यूशन जो है वो सब साफ हो जाता है। खजूर, ये औषधियाँ हैं। पहले जब धूल गर्दे में बहुत काम करते थे, खेतों में तोड़ा भरने आदि का, तो उस समय ये सच में गुड़ खाया करते थे और कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो भाई ये कुछ ना कुछ उपाय तो अपनाने पड़ेंगे। मुलेठी और लौंग, काली मिर्च, ये दालचीनी, ये तो मुंह में ऐसे भी डाल लेते थे, कोई इधर ये इसीलिए रखा है। तो इससे, और जो है थोड़ा सा चना खा लेना चाहिए, इससे प्रोटीन भी पूरा मिलता है और फेफड़ों को ताकत भी पूरी मिलती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो आज हमने ये चने से लेकर के और ये सब घर में होने वाली जो मुलेठी है, काली मिर्च है, दालचीनी है, इनके भी फायदे बता दिए। और च्यवनप्राश तो पतंजलि का हमने सारे देश को ही उपलब्ध करवा दिया है, बताना है आपको का बना हुआ, जिसमें 5000 से ज़्यादा मेडिसिनल कंपाउंड है। तो आज के बाद अब फेफड़ों का कैंसर नहीं होगा। और जिनको फेफड़ों का कैंसर हो चुका है, जिनके फेफड़े 50, 60, 70, 80% भी खराब हो चुके हैं, प्राणायाम करना शुरू करेंगे, रोज हमारे साथ योगाभ्यास करेंगे और पावर योग करेंगे, जैसे ज्योत्सना जी, रमीत जी कर रहे हैं। पोल्यूशन का असर स्वामी जी देखिए लंग्स पे पड़ता है, बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स पर भी पड़ता है, लेकिन इस वक्त दिल की धड़कनें जो हैं वो महाराष्ट्र के लोगों की बढ़ी हुई हैं, ख़ासतौर से जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि आज वहाँ वोटिंग हो रही है। अब देखिए अक्षय कुमार अपना वोट कास्ट करके निकले हैं और कैमरे उन्हें फॉलो कर रहे हैं। मोहन भागवत भी हमें तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, वो भी अपना वोट कास्ट करके निकले हैं। आज महानगर पालिका, नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं। बीएमसी जो हिंदुस्तान का सबसे रिचेस्ट नगर निगम है,
उसके लिए भी आज वोट डाले जा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ पर है इस बार का वहाँ का चुनाव। आज वोटिंग होगी और कल तक नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन जो योगाभ्यास आप रोज़ाना कर रहे हैं उसके नतीजे जो हैं आपको कुछ वक्त में ज़रूर दिखेंगे, अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ योगाभ्यास को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। लोकतंत्र का पर्व, लोकतंत्र वोट तंत्र के साथ हमारा योग तंत्र बढ़िया है, ये सबको भीतर से मजबूती देगा। तो लोकतंत्र का पर्व मनाइए, लेकिन जो सेहत का पर्व है वो उससे बिल्कुल गाफिल होने की ज़रूरत नहीं है, उससे आंखें बंद नहीं करनी है।